आंटी तो अंदर ही तब फंस गई। Good morning guys and welcome back to my channel. It is 7 o'clock in the morning and today we will be going to the run of Kutch. अब आपको आज की राइड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज ये वो राइड है जिसके लिए मैंने पूरा सर्किट लिया था एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ द गुजरात. सो आई हैड अ प्रिटी अमेजिंग स्टे हियर. बसंती गॉट अ प्लेस टू स्टे. शी इज़ देयर. So within like few minutes I'm going to check out and then we're going to go to our ride. Let's have some tea. Alright, so two things. सबसे पहला, yesterday when I was doing the routine checkup of Basanti, just general things like checking whether the chain needs lubricant or whether कहीं scratch wratch तो नहीं आ गया कुछ, like general checkup. And then I was looking at the tires and when I looked closely at it I found this big, I mean इतना लंबा एक कीला टायर के अंदर घुसा हुआ था. and I panicked because आज की जो राइड है वो लंबी है. I'm being a little ambitious again today. बट द पॉइंट इज़, रास्ते में जिस रूट पे आज अपन ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे हो सकता है कि 80 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे देर आर नो, मतलब कोई पंचर निकालने के लिए कोई नहीं है. सो आई इमीडिएटली उस टाइम पे मैंने होटल के एक एम्प्लॉय से एक प्लायर मंगाया, प्लास खींचा, उसको निकाला एंड देन आई इमीडिएटली रैन टूवर्ड्स पंचर वाले के दुकान पे एंड टायर को चेक करवाया. सो जहाँ पे छेद हुआ था वहाँ पे ही सेट कि अभी तो यहाँ से हवा नहीं निकल रही है, मे बी टुमारो मॉर्निंग यू कैन, कल सुबह देख लेना कि भाई हवा निकल रही होगी तो इसका कुछ अपन करते हैं फिर. सो लकीली इन द मॉर्निंग आई चेक्ड इट अगेन एंड इट वाज टोटली फाइन. सो प्रॉबेबली बिकॉज वो जो कील थी वो एक एंगल पे लगी हुई थी और अंदर जाके टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी. सो वन प्रॉब्लम सॉल्व कि चलो ठीक है, गाड़ी अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर है तो देर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम. नाउ देन केम द सेकेंड प्रॉब्लम. सो सेकेंड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सेकेंड इज़ अ सिचुएशन. आई वॉन्टेड टू लीव फॉर रन ऑफ कच्छ अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि 5 बजे के आसपास. सो आई ऑलरेडी लाइक आई वोक अप लास्ट नाइट एट लेट्स से 9 o'clock एंड आई वोक अप एट 4 o'clock. तो आई हैड अ प्रीटी नाइस स्लीप. बट देन उठने के बाद ऑफकोर्स जब मैं बाहर देखा तो पूरा अंधेरा था एंड आई कुड बेयरली रिकॉर्ड एनीथिंग. सो प्लस देर इज़ वन बिग प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग है. जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है उसको मालूम होगा कि रन ऑफ कच्छ मतलब ये भुज पहुंचने के पहले जो करीब 80 या 100 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच था उसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन बहुत गहरे खड्डे आ रहे थे और वो दूर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे. एंड आई वॉज ऑलरेडी राइडिंग एट अ रियली फास्ट स्पीड. आई वॉज राइडिंग अग्रेसिव. तो देयर वाज अ लिटिल थिंग इन माई हेड दैट वाज टेलिंग मी, दैट वाज यू नो मेकिंग मी विजुअलाइज कि अब मैं जाके गिरूंगा उस खड्डे के अंदर. सो आई डिसाइडेड टू डिले इट. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग टू गेट द फ्री वाटर थ्रू आउट माई ट्रैवल. I stop at the petrol station, fill it up and then continue. So I had a very nice visual of Basanti skidding and falling and me flying and then falling. And so finally I decided that I'll wait till the sun rises and then I will begin my journey. और क्या चौपसी हुई है, ये रोड तो राजस्थान से भी अच्छी है. जल्दी निकल जाना चाहिए था. Pretty awesome view.
So I must inform you this in advance. Run of Kutch is a place, Kutch is a place, and Run is a Gujarati word for desert. So now it will make much better sense to you if I say Run of Kutch. See where we have reached. Tropic of Cancer is passing from here. Alright, let's go. By the way, I'm still looking for a restaurant in this barren land because I had my tea and cookies in the morning, but that's not actually the breakfast. It is just a little something I had to give me a bit of fuel, but I need more than that. You will not believe this. Though we are riding in the desert, it is not very hot. Well, of course it is the morning time and I'm waiting for the afternoon to check upon how scorching the sun gets and can I handle it. I love heat. I was about to say कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं दिख रहा है, but then I found these buffaloes having party on the highway. Finally एक जगह पहुँचे हैं जहाँ पे कुछ ढाबे शाबे दिख रहे हैं. So let's see where we can get something to eat. I'm famished. Oh, डोसा बन रहा है. But I'm still on the hunt for फाफड़ा. हाँ, मैंने अभी तक खाया नहीं है. I'm at Bhirandiara right now, which is like 52 kilometers from Bhuj. And for some reason, if you didn't get your breakfast at Bhuj, I think this is a pretty good place. So this is what I'm having right now. I have absolutely no idea what is it, but it does look like paratha and sabzi. Pretty much what I need right now. What I just had there wasn't just any regular paratha sabzi. It was actually thepla bhaji, the Gujarati famous. And finally I got to eat something that is a little spicy and not sweet. So yeah, I'm having a very good morning today. Remember to not get tempted for off-roading today, because Run of Kutch area is filled with heavy salt deposits, and if it gets stuck on our motorcycle, then we are going to run into problem. These kind of salts are not good for motorbikes. So resist off-roading. We are headed towards Dholavira, which is like 54 kilometers from here, and it will take us an hour or so to reach there. Now here is the thing. The route from here till Dholavira is the place where we're going to find salts on both the sides of road. So this is the route for which I had taken this entire journey, of course for the beaches as well. So we're going to take our full time so that we can get the vibe of it.
and we are about to reach that section where you see water and salt at both the sides of the road. There we are. Lots of people here. Of course, it's a photogenic place. I found 1 rupee coin. So finally we did it. We are at Run of Kutch right now and we are going towards Dholavira, and I wanted to show you this. endless deposit of salt. तो यहाँ पे पूरा नमक ही नमक है. Oh, I'll wear it again. It's very the sun is too strong today. So yeah, it is like a pure white state of serenity. It's white and white. There is a road in the center, straight. It comes from there. I mean, depends किस जगह किस तरफ से आप आ रहे हो. So yeah, this stretch is somewhere around 40 kilometers. और यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है. No खाने की दुकान, no tea stalls, nothing. Just one stretch, and yeah, it's one of a kind experience. So towards that side there was water, but as we are coming closer towards the land area again, we can see the salt deposits. So it seems like a not very good idea to go towards the salt section. I don't know how did they go there, but I guess this lady got stuck there. So I was thinking of going down there. I have no clue वो कैसे जा पा रहे हैं, but इस साइड से गए तो वो तो पूरा फच, आंटी तो अंदर ही तो फंस गई. So I'm thinking to give it a second attempt. Maybe this time I could reach there in the salt. I really want to touch it once and see how it feels like. I really cannot sacrifice my boots right now. Oh, interesting. Alright, so it is salt, and I don't think it will be a wise idea to spend a lot of time here.
because it's getting hotter with each passing moment. So yeah, I'm gonna head off now. So it is an amazing experience coming here to Run of Kutch. The visuals are just stunning. A very rare, one of a kind view. So just a heads up, पानी में मत जाना, ना ही उसके पास जाना. अगर आप जा रहे हो, you are at the risk. किस चीज़ का वो मैं आपको बताता हूँ. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस मडी एरिया, इट इज़ वेट, गीला है. तो अगर आपने वहाँ पैर रखा तो प्रोबेबिलिटी इज़ कि घुटने तक आपका पैर घुस जाएगा अंदर. सो इफ़ यू आर गोइंग देयर, गो एट योर ओन रिस्क. आइडियली कीप द डिस्टेंस. यहाँ पे जितनी भी मोस्टली होटल्स हैं, दे आर एक्चुअली हट शेप्ड. सी, आई विल शो यू मोर. डू यू सी देम? We are again entering the second section. ये उसके आगे जाकर आता है. It is comparatively smaller section and it has comparatively more trees. Lots of camels. Lots of migratory birds. I think I have reached the third section of the salt marshes of Run of Kutch. So this is again the third stretch जहाँ पे left और right के अंदर again there is water and then again there is a lot of salt in it. But here as an addition you'll see lots of migratory birds that came over here. Flamingos! I found them! Wow! The pink legs, the white body, and again the pink feathers and the white feather. So beautiful! मीठा खाएगा? आई थिंक मेरे पास थोड़ी सी और होंगी. मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए. मिल नहीं रही है, खत्म हो गई. मिल गई. आप लियो? नहीं आप खाओ. ये ले. Bye. Apparently this is why there are no cows or not much cows on the way because all are here. सारी की सारी यहाँ इस खेत के अंदर है. Somehow I cannot get my hands on highway today. पता नहीं कहाँ है. I'm so happy. I found the highway. So I have been driving past
5 hours and I was only able to cover 250 kilometers, but because it was via Dholavira, तो it took me some time because the entire route is interior, सारा रास्ता अंदर से होता हुआ जाता है. And then apart from the Run of Kutch wala stretch, most of the part was way too boring for me. I still have 140 more kilometers to cover and it is already 1 o'clock, and I have to ensure that my ride ends somewhere around 4 o'clock at the max. Right now I'm going to have my lunch quickly and then I'll hit the road again. I'm targeting to reach Palanpur by today so that I will have a easier journey tomorrow. So Palanpur from here is, you can see, 90 kilometers, and hopefully I'll be able to cover it in next 1 hour. So I found myself a hotel. Here it is. It is fairly decent for the price I paid. AC room है और ये मुझे 1000 rupees में मिला है per night. So the overall ride was pretty exciting today, starting from भुज के बाद से जैसे ही अपन ने एंट्री लिया रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, the views completely changed, and then unexpectedly I thought कि सिर्फ एक सेक्शन ऐसा आएगा जिसके अंदर अपन को लेफ्ट और राइट पे सॉल्ट लेक देखने को मिलेगा. So I was very excited. जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद I was mentally prepared कि हाँ यहाँ से गाड़ी को भगाना है. Now when I continued the journey, तो रास्ते में सबसे पहले तो यही हुआ कि that boring view came, but then again unexpectedly second section came जिसके अंदर वापस से लेफ्ट एंड राइट पे सॉल्ट एंड पानी वाला एरिया आ गया था. एंड देन आई थॉट कि अच्छा मे बी लास्ट टाइम जब मैं कभी आया हूँ नहीं देखा होगा, मैंने कोई दूसरा रूट लिया होगा. तो वहाँ से मैं जब कंप्लीट हो गया, देन आई अगेन स्टार्टेड राइडिंग, एंड देन द थर्ड सेक्शन केम व्हिच वाज अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी. एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल मैप्स कि क्या हुआ ये ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि वो गूगल मैप्स पे नहीं दिख रहा है बट इट इज देयर ऑन माई मैप्स. सी, सो आई शो इट टू यू. अपन भुज से निकले थे, ये रहा खावड़ा से अपन, ये जो आपको स्ट्रेच दिख रहा है खावड़ा से ढोलावीरा के बीच में, इस वाले स्ट्रेच के अंदर आपको वो व्यू मिलता है. बट देन देर इज वन मोर स्ट्रेच दैट इज हियर. इसका मुझे बेसिक आइडिया था कि ओके थोड़ा बहुत मिलेगा दिखने को यहाँ पे. एंड देन देर इज वन मोर स्ट्रेच हियर, इसका आई हैड जीरो क्लू. सो आई वॉज नॉट एट ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि 3 सेक्शन आने वाले हैं. एंड तो चलो 3 times द एक्सपीरियंस. सो ओवरऑल जर्नी वेंट क्वाइट वेल. एंड मैं पालनपुर नहीं पहुंचा हूं, मैं पालनपुर से करीब 25 किलोमीटर्स पहले ही रुक गया, बिकॉज गुजरात वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड था. एंड देन बीच में सडनली ये चेंज आया कि इट बिकेम हॉट एंड ड्राई. तो ये सडन चेंज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है मेरे लिए. सो आई डिसाइडेड टू स्टे पुट एंड नॉट टू एक्सर्ट माई सेल्फ मच. So I decided to I'll show it to you here on the map. तो ये थर्ड सेक्शन क्रॉस करने के बाद अपन वाराही, देन थारा एंड देन भीलड़ी पे अपन आके रुके हैं. पालनपुर इस जगह पर है. सो इट इज़ समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स का ये एक स्ट्रेच है जिसको मैंने स्किप किया है. That's all for today. I hope you have liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.